पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और राजा के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूँ न दिख, ऐसा कहूँ न दिख। जब तीसरा पैर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पैर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुंह से चारों पैरों की 4 अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके दिमाग में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुत सोचता है पर उसे कोई जवाब नहीं सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, बात क्या है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पैरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियाँ मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूँ? बस इसी उधेड़बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप पक्षी के जिन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनका जवाब मेरी पत्नी दे सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पैर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो? बताओ पक्षी क्या बोल रहा है। वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। पक्षी अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माता को की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 मुंह हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ निकाला। दूसरा पैर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूँ न दिख, ऐसा कहूँ न दिख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब नभ दीप बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहूँ न दिख, ऐसा कहूँ न दिख। चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पैर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मतलब भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पैर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्काई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधगट बात कहता है। वह ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्वास संगत जो करे, सूरा मांस जो खाए, बिना सपेरे भोजन करे, वे सब बम्मन मर जाए, वे सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, सूरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला,
पाओ रत्ती ठीक लगी। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया।